तो हम शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल 3 पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 2 और इन अदर वर्ड्स श्लोक नंबर 2 उपदेशामृत। उपदेशामृत को इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। जनरली हम देखते हैं समाज में जब कोई हमें इंस्ट्रक्शंस देता है तो इंस्ट्रक्शंस हमें कई बार कड़वी लगती हैं। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जब हम बोलते हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन है और वो नेक्टर भी है। शुरू में वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हमें कड़वी लग सकती है। जब हम बच्चे थे हमारे पेरेंट्स ने जब हमें डांटा होगा, हम सबको डांट पड़ती थी टाइम टू टाइम, या टीचर्स जब हमें डांटते हैं तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अपने आप को फॉलो करना या सुनना। परंतु लॉन्ग रन में जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो लॉन्ग रन में उस इंस्ट्रक्शन का हमारे लिए ही लाभ होता है। सो इसीलिए इस पुस्तक का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अभी हमने लास्ट सेशन में श्लोक नंबर 1 डिस्कस किया था, अब हम श्लोक नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 2 की जो थीम है वो थीम ये है कि हम अपने जीवन में सभी लोग भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो प्रगति होना बहुत आवश्यक है। अगर प्रगति नहीं होगी तो उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ऐसा बोला गया है कि गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति का जो बीज है वो हमारे हृदय में रोपित हो जाता है और धीरे धीरे हमारी भक्ति जो होती है वो बढ़ने लगती है। पहले बीज रोपित होता है, उसके बाद हमारी भक्ति जो है वो बढ़ने लगती है। अब उस बीज को पौधे में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें पानी देना होगा। आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि उसमें कुछ अनवांटेड वीड्स ना आ जाएं, खरपतवार जिसको हम बोलते हैं। अगर वीड्स आ जाएंगी तो भी वो पौधा ग्रो नहीं होगा। सो इसी प्रकार से भक्ति जब हम करेंगे तो भक्ति के साथ साथ कुछ आवश्यक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, नियम हैं जिनको हमें अपने जीवन में पालन करना होगा। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हम भक्ति करेंगे पर हमारी भक्ति में क्रमिक विकास नहीं होगा। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी श्लोक नंबर 2 में बता रहे हैं कि 6 क्रियाओं में अत्यधिक विलुप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो हम सबसे पहले इस श्लोक को एक बार साथ में रिसाइट करेंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्वीर्भक्तिर्विनश्यति। तो जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक विलिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठा, संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। तो देखिए, जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल होना चाहिए, स्पेशली हम सब गृहस्थ जीवन में हैं, तो अगर हम इस प्रिंसिपल पे स्टिक रहेंगे अपने जीवन में तो हम बहुत सुकून का जीवन जी सकते हैं, और वो है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत मुश्किल है और बहुत सी चीज़ें हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारी अपब्रिंगिंग किस प्रकार से हुई है, जिस प्रकार से हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसी प्रकार से हम एक लाइफ को आगे जीने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। एंड जितना हम सिंपल अपने जीवन में जीते हैं
उतना हम अपने जीवन से प्रॉब्लम्स को दूर रख सकते हैं। इस संसार में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम की कोई लिमिट तो है नहीं। तो अगर हम उन प्रॉब्लम्स को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सादा जीवन जीना होगा। दिल्ली शहर में रहकर सादा जीवन जीना बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्या एडवाइस है? कैसे करेंगे हम सादा जीवन, कैसे जिए सादा जीवन? दिल्ली शहर में तो कोई सादा जीवन जीने की बात ही नहीं करता। देखिए, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम पता क्या आती है? हम समाज में रहते हैं, ठीक है, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो सोसाइटी आपको ताने देगी। वो जो ताने हैं, उन तानों से बचने के लिए क्या करना होगा? आपको सोसाइटी की विचारधारा को बॉयकॉट करना होगा। आपको ये मान के चलना होगा कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर हम सबको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम सादा जीवन नहीं जी पाएंगे, इम्पॉसिबल है। तो सादा जीवन जीने के लिए सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के लोग आते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी एक्सपेक्टेशन को हमें साइड रखना होगा। बिल्कुल टू द नीडफुल, बेयर मिनिमम करो। थोड़ा सा भी अधिक करोगे तो फंस जाओगे। अब वो मिनिमम की डेफिनेशन हम सब ने डिफाइन की हुई है। किसी के लिए इतना वो मिनिमम हो सकता है, किसी के लिए इतना वो मिनिमम हो सकता है, और किसी के लिए इतना वो मिनिमम हो सकता है। तो ये डेफिनेशन हम सबको डिफाइन करनी होगी कि हमारे लिए मिनिमम कितना है, हमारे लिए नीडफुल कितना रेलेवेंट है। सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट। समझ रहे हैं? और धीरे 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 जब हम भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं, जब हम अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो नीड्स हैं वो कम होनी चाहिए। अगर हमारी नीड्स कम नहीं हो रही तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। हमारी डिमांड्स बॉडी की बढ़ रही हैं, हमारे परिवार की डिमांड्स बढ़ रही हैं, और हमारे रिश्तेदारों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो फंस जाओगे। उनकी डिमांड्स को लिमिट में रखो। उनकी डिमांड्स को बढ़ाने वाले भी हम ही लोग होते हैं। कहते हैं ना, जिसको जितना भाव दोगे वो उतना आपके पीछे भागेगा। रूल है कि भाव ही मत दो, भागेगा ही नहीं आपके पीछे। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। आई नॉर्मली टेल दिस। अपने समाज में रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे कोई भाव नहीं देता मेरे रिलेशंस में, क्योंकि मैं भाव नहीं देता। अगर आप भाव दोगे तो आपको भाव मिलेगा। तो क्वेश्चन इज कि क्या आपको भाव चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो कर ले, और जो भाव देने और भाव लेने में फंसेगा वो कभी सादा जीवन नहीं जी पाएगा। वो फंस जाएगा वो। एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है दिल्ली की, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो इसमें 6 प्रिंसिपल्स रूप गोस्वामी बता रहे हैं जो हम सभी को अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए फॉलो करने हैं। आपने ब्लेड की धार, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? ब्लेड की धार पर चलने के समान है। अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर किया, जैसे जो नाई होता है जब वो शेविंग करता है, थोड़ा सा भी इधर उधर किया, उसकी बात को नहीं माना तो क्या होगा? कट जाएगा। तो ऐसी भक्ति में भी कट जाते हैं हम। यहाँ पे रूप गोस्वामी जब एक्सप्लेन कर रहे हैं इस प्रिंसिपल को, तो वो कह रहे हैं कि अत्याहार यानी कि आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज को करना, वो अत्याहार है। किसी भी चीज को आवश्यकता से अधिक अगर हम करते हैं तो वो अत्याहार की कैटेगरी में आता है। इसमें 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। पहली है अधिक खाना। अगर हम अपने शरीर की जरूरत जो है, हमारी शरीर की एक नीड है ना कि यस, इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए इतना फूड हमें अपने शरीर को देना होगा। तो यदि हम ज़्यादा खाते हैं तो प्रॉब्लम है, और यदि हम कम खाते हैं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। तो अब आपको करना क्या है? आपको प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस को अपने जीवन में फॉलो करना है। तो इसलिए रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। आप यू कैन नॉट कीप ऑन ईटिंग एंड ईटिंग। तो अधिक खाना हमारे लिए डेंजरस है, कम खाना भी डेंजरस है। तो इसीलिए अत्यधिक, आवश्यकता से अधिक यहाँ पे शब्द यूज हुआ है। एंड दूसरा है अधिक धन संग्रह करना। आज के समय में हम समाज में देखते हैं कि लोगों की
जो रुचि है इस संसार में धन को संग्रह करने की, वो बहुत अधिक है। धन को संग्रह करने में बिजी रहते हैं। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या हमें थोड़ा सा धन संग्रह करने के ऊपर विचार करना चाहिए? थोड़ा सा करना चाहिए, बट वो थोड़ा सा ही होना चाहिए। उसके पीछे हमें अपने लाइफ के जो प्रीशियस ईयर्स हैं उनको नष्ट नहीं करना है। लोग कहते हैं कि ओके मैं अभी करियर बनाऊंगा, फिर बाद में मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। और मैंने देखा है कि वो करियर ही बनाते रह जाते हैं। उनके 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, करियर बन रहा है, ख़त्म ही नहीं वो करियर बनना, क्योंकि लिमिट नहीं है ना। लिमिट नहीं है तो करियर बनता रहेगा, करियर बनता रहेगा, उतने में जीवन ख़त्म हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, करियर बन गया। ओके, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है शिल प्रभुपाद ने ये जो अत्याहार के ऊपर। अगर आप रास्ते में कहीं रोड पर एक अनाज का बोरा छोड़ दो, अनाज के बोरे में से अगर कोई चिड़िया आएगी तो चिड़िया आके थोड़ा सा अनाज लेके चली जाएगी, थोड़ा सा खा लेगी मैक्सिमम। जो मनुष्य है, मनुष्य सोचेगा मैं तो पूरा बोरा उठा के ले जाऊं अपने साथ। वो खाएगा नहीं खाएगा वो नहीं, बट यस वो पूरा बोरा अपने साथ उठा के लेके जाए। वो प्लान कर रहा है फ्यूचर का कि मुझे आगे का ख्याल करना है। ही इज कॉन्शियस अबाउट दिस। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो हम अपने खाने की सोचते हैं और खाने से ज़्यादा हम संग्रहण की सोचते हैं, एंड इसलिए स्केर्सिटी होती है। शिल प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि सब लोग संग्रहण में बिजी हैं। इकट्ठा करना, संचित करना, और ये आर्थिक समस्या को हमारे समाज में क्रिएट करता है। पशु समाज में जनरली आर्थिक समस्या नहीं होती, कमी नहीं होती किसी चीज़ की, परंतु मनुष्य समाज में कमी होती है क्योंकि हम सब लोग संग्रहण करने में बिजी हैं। ज़्यादा संग्रहण करने में कुछ नहीं रखा। एंड कई लोग होते हैं वो अपने पुत्र के लिए करने में बिजी हो जाते हैं, पुत्रों के लिए करने में बिजी हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए करना है बस, हमारा तो जीवन निकल गया। अरे भाई करना क्यों है? देखिए रूल इज कि हर व्यक्ति ना अपनी डेस्टिनी लेके आया है। अगर आपने करके छोड़ भी दिया, अगर उसकी डेस्टिनी में होगा तो वो उसको एंजॉय कर पाएगा, अगर उसकी डेस्टिनी में नहीं होगा तो जो आपने छोड़ा है उसको भी वो कूड़ा कर देगा। और अगर उसकी डेस्टिनी में होगा और आपने उसके लिए कुछ नहीं भी किया, वो अपने आप कर लेगा। सी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इट्स नॉट दैट इट इज ऑल टुगेदर प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, बट यहाँ पे अत्यधिक शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया। तो ज़्यादा खाना, ज़्यादा धन संग्रह करना या किसी भी चीज़ को एक्सेस में करना जो इस संसार से जुड़ी हुई है, वो अल्टीमेटली नॉनसेंस है। वो हमारी भक्ति को नीचे धकेलेगा। अब बात यह है कि हमारी भक्ति तो अभी उठी भी नहीं है। भक्ति उठे तो फिर नीचे धकेलने की बात हो, अभी तो भक्ति उठी ही नहीं है। जब भक्ति उठ जाएगी तब हम विचार करेंगे कि यस ये नीचे गिर सकती है, हमारी भक्ति का ग्राफ नीचे गिर सकता है। अभी तो हमें ऊपर उठाना है। उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ नियम हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना होगा। ये हो गया पहला प्रिंसिपल। और शिल प्रभुपाद इसी में फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में हम सबको क्या मिली है? एक हायर इंटेलिजेंस मिली है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें हायर इंटेलिजेंस मिल गई है, परंतु हम उस हायर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। हायर इंटेलिजेंस का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने जीवन को जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अपने जीवन को जिज्ञासा करने के लिए लगाना होगा। जिज्ञासा करनी होगी, यानी कि जानना होगा। जीव को तत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। ये संसार कैसे काम कर रहा है, मेरा शरीर कैसे काम कर रहा है, भगवान इस संसार के पीछे बैठ के कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, मेरा उस शक्ति के साथ संबंध क्या है। ये हायर इंटेलिजेंस का यूज करने का हमारे पास बेसिकली
भगवान ने इसलिए हमें ये हायर इंटेलिजेंस दी है, हम उसका गलत यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने अपने सौभाग्य को ही दुर्भाग्य में बदल दिया और उसके कल्प्रिट हम ही हैं, कोई और नहीं है। हम किसी और को ब्लेम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी आर द कल्प्रिट्स। वी ऑल आर द कल्प्रिट्स फॉर टर्निंग आवर fortune into a misfortune. We cannot put a blame on anyone else. We ourselves are responsible for turning the great fortune that we had in our life into a misfortune, unfortunately. So जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, ये पहला प्रिंसिपल रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं अत्याहार। अब दूसरा प्रिंसिपल है प्रयासश्च। अब देखिए, जो हमने पहला प्रिंसिपल डिस्कस किया, प्रयास का मतलब अगेन कठिन चीजों को पाने के लिए, मुश्किल चीजें होती हैं ना लाइफ में, जिसको पाना बहुत ही मुश्किल है। आप सोचेंगे मुझे एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, मेरे को एक वेल्थ क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम आजकल चलते हैं, वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। मतलब आप जब 50-55 साल के हो जाएं, तब तक आपके पास यू शुड हैव एटलीस्ट 5-10 करोड़ रुपीस इन योर अकाउंट, समथिंग लाइक दिस। यू शुड हैव सम प्लान इन प्लेस, जैसे कि आपके पास इतना पैसा हो, जिससे कि अगर आप रिटायर हो तो पीसफुली रिटायर हो सकें। अब प्रॉब्लम यह है कि उस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत एक्सेसिवली प्रयास करना होगा। उस प्रयास को करने में क्या होगा, उस प्रयास को जब हम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो टाइम है, हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा उस चीज में। किसी भी चीज में जब आप अपने जीवन में प्रयास करेंगे तो उस प्रयास का सबसे जो फर्स्ट नीड है वो है टाइम की। स्पिरिचुअल जर्नी में हम कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फर्स्ट नीड क्या है? फर्स्ट नीड क्या है? अरे भाई टाइम कितना दे रहे हो? आगे बढ़ना है तो टाइम दे रहे हो। और हिस्ट्री हैज प्रूवन, जिन्होंने सही ढंग से सही भक्तों के संग में समय देकर भक्ति में प्रगति करने का प्रयास किया है, वो आगे बढ़े हैं। जिन्होंने समय नहीं दिया वो चलते रहते हैं। टेक्स सो मच टाइम फॉर देम। छोटी सी तो लाइफ है, उस छोटी सी लाइफ में भी बहुत लिमिटेड टाइम अगर हम देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सो ये सेकंड हो गया प्रयास। बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली अधिक प्रयास जो होगा ना, वो अल्टीमेटली हमें फ्रस्ट्रेट ही करेगा इस संसार में, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी ने हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है, हम अपनी डेस्टिनी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। डेस्टिनी को बदलने का प्रयास का मतलब क्या है पता है? कि आपके अकाउंट में 5 रुपीज है। अब उस 5 रुपीज को आप अपने प्रयासों से 100 लेके जाना चाहते हो, तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, और उसमें भी इट मे नॉट बी पॉसिबल कि आप 5 रुपीज को 100 में कन्वर्ट कर दो। हाँ, अगर आप ये कहो कि मैं 95 को 100 में कन्वर्ट कर रहा हूं, देन ठीक है। तो डेस्टिनी आपका 5% वाला रोल तो प्ले कर लेगी, बट आप कहो कि मेरी डेस्टिनी 95% वाला रोल प्ले कर ले, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हम वहीं फंस जाते हैं। 5% इज एक्सेप्टेबल। प्रयास कर रहे हो, एक लिमिट में रहकर प्रयास करो ना। एक्स्ट्रा प्रयास करके ना तो किसी को कुछ एक्स्ट्रा अचीव हो पाया है। यस, एक्स्ट्रा एक चीज अचीव हुई है, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, या सो कॉल्ड फॉल्स प्रेस्टीज। यस, आई हैव डन दिस, बिकॉज मैंने ये किया है, तो नाउ पीपल नो मी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज आई हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर द वर्ल्ड। आई हैव डन समथिंग डिफरेंट। ओके फाइन, यू हैव डन डिफरेंट। कितने दिन वो सर्वाइव करेगा? कितने साल सर्वाइव करेगा? कितने डिकेड सर्वाइव करेगा? 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड, 4 डिकेड। बाय दैट टाइम यू आर गॉन, एंड मे बी आफ्टर 50 years nobody will even think about it कि आपने क्या अचीव किया था। किसी को कुछ लेना देना नहीं होगा। 5 साल में कोई नहीं सोचता। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, nobody thinks कि आपने क्या अचीव किया था। Why people will think? आप गए,
आप चले गए भाई, आप अपने घर, हम अपने घर। सो ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल, प्रयासस्य, अधिक प्रयास करना। ओके, अब तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प को बोलते हैं व्यर्थ बातें करना। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं समाज में, तो हम गलत चीज़ों में क्या अपना समय तो वेस्ट नहीं कर रहे, यानी कि बोलकर, उसमें बोलना भी आता है, सुनना भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। तो व्यर्थ फालतू की बातें करना, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, सुनने वाले का भी समय व्यर्थ होता है, बोलने वाले का भी समय व्यर्थ होता है। डोंट वेस्ट टाइम। समय भी व्यर्थ होता है, समय के साथ साथ एनर्जी भी वेस्ट होती है। और आज के समय में प्रैक्टिकली लोगों के पास बात करने के लिए एजेंडास क्या होते हैं वैसे? द बिगेस्ट एजेंडा क्या होता है? श्रद्धा मर्डर केस। सबसे बड़ा एजेंडा तो आज के समय में यही है। मतलब आप यूट्यूब पे जाओगे या टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल खोलकर बैठ जाओगे, तो देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट मैटर फॉर डिस्कशन, श्रद्धा मर्डर केस। 35 टुकड़े हो गए, 36 कोई करने के लिए तैयार है। ओके ठीक है, उसको जेल में डाल दिया गया है। ओके, बहुत बड़ा उसका एक एविडेंस मिल गया है। केवल यही डिस्कशन हो रहा है, दिस इज द ओनली सब्जेक्ट मैटर फॉर डिस्कशन। अरे अब वो चली गई, तो आपकी लाइफ में कुछ आप ना तो कर रहे हो, ना उसको वापस बुलाने के लिए आप कुछ कर सकते हो। पॉलिटिक्स का केवल काम क्या है? पॉलिटिक्स में आज ये वाले कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इसको जिताना है, ये वाले कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इसको जिताना है, इसको हराना है। ये सब ड्रामेबाजी चल रही है सब जगह, और यही एजेंडा है डिस्कशन के लिए। मेरे ऑफिस में क्या हो गया, मेरे ऑफिस में ये हो गया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे वैसे कह दिया। इन सब चीज़ों का कोई लिमिट नहीं है। आप बात कर सकते हो इसके ऊपर, आप इसके ऊपर पूरा दिन भी वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन बातों को करने में ना बहुत एक यू गेट ए काइंड ऑफ एक सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर, हाँ, मतलब आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। अब आप क्या है कि आप डिस्टर्ब्ड हो, तो आप कहोगे ठीक है, आई नीड दिस पर्सन, जिसको मैं अपनी जितनी भी गाथा है मैं उसे बताऊं, एंड देन आई गेट रिलैक्स्ड। इट्स लाइक काउंसलिंग सिस्टम होता है ना आजकल सोसाइटी में, काउंसलिंग सिस्टम बहुत फेमस हो रहा है। काउंसलिंग सिस्टम में क्या होता है, आप जितने भी डिस्टर्ब्ड हो सब बातों को जाके अपने काउंसलर के पास जाके उसको बता दे, तो ये है वो है, ये है वो है। ओके फाइन, ठीक है, मैंने सुन लिया। एक्चुअली दैट पर्सन नीड्स ए पर्सन टू लिसन एंड दैट सेटिस्फाइज। उसके पास कोई इसका आंसर भी नहीं होगा, कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा, केवल क्या है कि कोई सुनने के लिए होना चाहिए मुझे। ये सब प्रजल्प है। इसी प्रकार से डिजिटल मीडिया इस सब प्रजल्प की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारा टाइम जो है वेस्ट कर रही हैं। बट यस, आप कह सकते हैं ओके देन क्या हमें कृष्ण के बारे में बात करनी चाहिए, कृष्ण के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि आपको डिजिटल मीडिया को भी यूज़ करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन अगेन, किसी भी चीज़ को जो हम यूज़ करते हैं अपने जीवन में, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आप क्यों कर रहे हैं वो चीज़, उस चीज़ के ऊपर वो निर्धारित होता है। समझ रहे हैं? हम बैठे हैं यहाँ पे, बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पिरिचुअलिटी है, उपदेशामृत के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। आप सुबह सुबह आ गए, अपना टाइम निकाल के, बेचारे आप कहेंगे प्रभु जी सुबह सुबह क्लास रख देते हैं, बुला लेते हैं हमें। वेल यस, इट्स ए नीड ऑफ आवर। मैं भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रजल्प है। इस प्रजल्प का उद्देश्य कौन है? इस प्रजल्प का उद्देश्य है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की संतुष्टि, हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति, दैट्स ऑल। और इधर उधर की बातें वी शुड अवॉइड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। एंड देन फोर्थ इज नियमाग्रह। नियमाग्रह में ना दो प्रकार के आग्रह होते हैं, एक होता है आग्रह और एक होता है अग्रह। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए।
एक होता है आग्रह, एक होता है अग्रह। तो आग्रह का मतलब होता है कि स्वीकार करने की उत्सुकता। तो हमारे शास्त्रों में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को उत्सुकता के साथ स्वीकार करते हैं। क्यों? भौतिक प्रकृति के लिए। अपने जीवन में उनको कुछ पाने की इच्छा होती है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो उन नियमों को स्वीकार करते हैं, पर वो केवल उतना ही स्वीकार करते हैं, उससे ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं होते। यानी कि वो भक्ति के नियमों को या भगवान से अपने संबंध को स्थापित करने के बारे में उनका कोई विचार नहीं होता। तो ये है नियम आग्रह। और दूसरा है नियम अग्रह। नियम अग्रह में क्या होता है कि आप शास्त्रों के इन नियमों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते जो आपको इस भौतिक संसार में प्रगति करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। आप कौन से नियमों को स्वीकार करते हैं? आप उन नियमों को स्वीकार करते हैं जो आपकी भक्ति में प्रगति करने में आपकी सहायता करते हैं। देखिए, वेदों में हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसको आप उतारेंगे अपने जीवन में तो उससे क्या होगी? आपकी भौतिक प्रगति होगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे मटेरियली। आपको धन चाहिए, धन मिल जाएगा। आपको ब्यूटीफुल चाहिए वाइफ चाहिए, ब्यूटीफुल वाइफ भी मिल जाएगी। आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर मिल जाएगा। आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए, उसके लिए आप ये यज्ञ करवा लीजिए। इससे आपके जीवन में, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह है तो आप ऐसे ऐसे इसकी पूजा करवा लीजिए, उससे आपके घर का कलह खत्म हो जाएगा। तो ये है नियम आग्रह। आप भक्ति के लिए उन नियमों का पालन नहीं कर रहे, आप तो अपने जीवन में शांति के लिए, कुछ पाने के लिए उनको कर रहे हैं। अब जब नियम आग्रह होगा, आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की बात हो रही है, या भौतिक स्तर पे कुछ पाने की, या कुछ प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में दूर करने की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम भक्ति के नियमों को जरूर अपना रहे हैं। सुबह जल्दी उठना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है, हमें ये खाना है, ये नहीं खाना, हमें टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, सारे दिन नहीं सोते रहना। ये सब क्या है? नियम है, भक्ति के लिए अनुकूल है तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये है नियम आग्रह, फोर्थ प्रिंसिपल। ओके, सो नेक्स्ट इज अब ई, जनसंग। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है, जनसंग। जनसंग मीन्स इस संसार के लोगों का संग करना, जिस संसार के लोगों से हमें डील करना होगा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एक बिजनेसमैन को प्रगति करनी होती है बिजनेस में, तो वो क्या करता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ एसोसिएट करेगा, उनका बिजनेस डिस्कस करेगा, मीटिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की, ट्रेड एसोसिएशन, ये सब बनाते हैं लोग। ये एसोसिएशंस क्यों बनाते हैं? जिससे कि सब साथ मिलकर प्रगति कर सकें, बिजनेस में ग्रो कर सकें। परंतु भक्त उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जनसंग नहीं करता वो ज़्यादा, या भौतिकतावादी लोगों के ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। या वो अगर रहता भी है तो ठीक है, दिखाने के लिए रहता है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, अंदर से उसके अंदर कोई रुचि नहीं है। कल ही प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स अगर आप बच्चों से पूछोगे कि बेटा क्या आप मैथमेटिक्स की स्टडीज़ करते हो? क्या? यस करता हूँ मैं। और बेटे को बोला जाए, मतलब बच्चे को बोला जाए कि डू यू रियली लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स? मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट करना पड़ता है क्योंकि पार्ट ऑफ कोर्स है, आई डोंट हैव ए चॉइस। तो इसी प्रकार से हम जब इस संसार में लोगों के साथ डील करते हैं तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, बट करना पड़ता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा कर लेते हैं। थोड़ा सा ही करते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फंस जाएंगे। थोड़ा सा कर लेते हैं बस, जस्ट टू शो। इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इसलिए अपने कुटुंब को ना बहुत एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ये हमारे जीवन का एक नियम होना चाहिए। और मैंने देखा है कि बेचारे डिवोटीज फंस जाते हैं कुटुंब। अब जब वो लेट से कोई अगर 50 साल के बाद आया कृष्णा कॉन्शियसनेस में,
50 साल के बाद आया कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अब उसका कुटुंब ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, वो कुटुंब को समेट नहीं पाएगा। फिर उससे कहो कि प्रभु जी आपके 100 रिलेटिव्स हैं जो आपके सर पे चढ़े रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको 25 कर दो, अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुटुंब बहुत बढ़ चुका है। आप उनके एक्सपेक्टेशंस को अब ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस जो है ना सांसारिक लोगों की कम करना शुरू कर दो। तो सांसारिक व्यक्तियों की संगति छोड़नी चाहिए। बिजनेसमैन सर्कल, प्रोग्रेस चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत करना होगा आपको, कभी बिजनेस मीटिंग्स में जाना भी होगा, लिमिटेड रखो। इसलिए प्रभुपाद ने ना बिल्कुल परफेक्ट वर्ड सेंटेंस यूज किया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कहते हैं जब आप इस संसार के लोगों के साथ डील करते हैं, एज सुन एज फिनिश योर बिजनेस से बिजनेस तक ही बात करो, उससे आप बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डोंट इन्वॉल्व योर इमोशंस देयर फॉर श्योर, वो तो बिल्कुल नो होना चाहिए। अच्छा, वो भौतिकवादी लोग कौन है जिनके संग से हमें बचना है? तो आप पीछे देखिए, अभी बता रहा हूँ। वो भौतिकवादी लोग कौन हैं या संसारिक लोग कौन है जिनके संग से हमें बचना है? तो प्रभुपाद इसी के तात्पर्य में आगे बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके संग से हमें बचना है, पूरी लिस्ट है वहां पे। सबसे पहला है कि जिनकी ईश्वर यानी कि गॉड के प्लान में कोई श्रद्धा नहीं है। गॉड के प्लान में या गॉड की इंस्ट्रक्शंस में वो अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। दे थिंक दे आर गॉड, they think that they are God, they don't need to follow anyone else instructions and they are enjoying with those instructions, their own instructions. They don't need God's instruction क्योंकि उनकी उसमें कोई श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, भगवान के मैसेज में कोई रुचि नहीं है। दूसरा है कि उनके अंदर आध्यात्मिक विकास की कोई आकांक्षा ही नहीं बची है। ऐसे भी डिवोटीज होते हैं, कहते बस प्रभु जी इतना ही है इस लाइफ में, 4 माला ही करनी है प्रभु जी, बहुत कर रहे हैं हम, इससे यार डिस्टर्ब मत करो। उनसे भी दूर रहना चाहिए। तो उच्चतर आध्यात्मिक विकास की आकांक्षा खत्म हो चुकी है उनमें। देन तीसरा है जो भौतिक संपदा को या मटेरियल रिसोर्सेज को, मटेरियल अचीवमेंट्स को बढ़ाने में भी दिए। डोंट वेस्ट मच टाइम विद देम, कुछ नहीं मिलेगा, वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। देन अपनी मटेरियल लाइफ की सिचुएशंस को कंफर्टेबल बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, हम ऐसी कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, हम यहाँ पे जाके रह लेते हैं, यहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं। इस प्लॉट को लेने के लिए हमें बहुत सारे पैसे ज़रूर कमाने होंगे, 8-10 साल पैसे कमा लेते हैं, फिर ये प्लॉट ले लेंगे, देन वील लिव ए कंफर्टेबल लाइफ। ये क्या है? ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन एक्सपेरिमेंट से भी बचना चाहिए। देन नेक्स्ट है कि ईश्वर ने जो नियम दिए हैं उन नियमों में कोई रुचि नहीं है। भगवान के लॉज है ना, भगवान के लॉज में इंटरेस्ट नहीं है हमारा। हम अपने लॉ खुद डिफाइन करते हैं, हमें किसी के लॉज की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज उनकी लाइफ का कोई हायर एम नहीं है, उनकी रुचि नहीं है कुछ हायर एम को एस्टैब्लिश करने की। दे थिंक दैट ओके फाइन, बस ये जीवन मिला है, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, पैसे कमाओ, पार्टी करो, पैसे कमाओ, पार्टी करो, उसके लिए सुबह से शाम तक गधा की तरह प्रयास करो। इसको बोलते हैं वर्क हार्ड पार्टी हार्ड। स्पेशली MNCs में यही हो रहा है अभी। और एक्चुअली एक्चुअली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब हो रही है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, काम करो गधे की तरह, नो प्रॉब्लम, 2 दिन एंजॉय करना, पर अभी 5 दिन काम करो। दिस इज कॉल्ड एज MNC कल्चर। MNC कल्चर यही है। द नेक्स्ट इज इंद्रिय तृप्ति। उनको लगता है बस यार भोग करो, ऐश करो, इच्छाओं की पूर्ति करो, यही है जीवन। इन सब लोगों से बच के रहना है, लिमिटेड बात करो। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचार में इस प्रकार के लोगों से मिलना पड़ सकता है। आप प्रचार करोगे तो सारे तो वहाँ पे भक्त नहीं है। अब जब भक्त नहीं है तो आपको ऐसे लोगों से डील भी करना होगा, एंटरटेन भी करना होगा, नहीं तो उस केस में क्या करेंगे आप?
उस केस में आपकी जो भक्ति है वो आपकी गार्जियन है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर आपकी भक्ति थोड़ी सी स्फुरित होगी, फिर आप उनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं होगे। या तो आप अपनी विचारधारा उनके ऊपर छोड़ के आओगे, या आप इमीडिएटली वहां से निकल जाओगे। ये कला आपके अंदर आनी चाहिए। आपको एक पर्सन को इवैल्यूएट या असेस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वेदर दिस पर्सन इज रियली रेडी टू लिसन। अगर वो सुनने के लिए रेडी है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं है तो आप अपने घर बैठो, हम अपने घर बैठे, दूर से ही हरे कृष्णा, बस दूर से ही हरे कृष्णा कर दो, ज़्यादा डिस्कशन मत करो। लास्ट पॉइंट है लौल्यम। अब यहाँ पे लौल्यम में दोष दीजिए हैं अत्यधिक अभिलाषा एंड लालच। बोलते हैं लालच करना बुरी भला है, बुरी बला है या भला है, बला। ऐसा बोलते हैं कि लालच करना बुरी बला है। और हमने देखा भी है कि जो ज़्यादा लालच करते हैं वो ज़्यादा फंसते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा लालच मत करो, जितना मिल रहा है उतना अपने जीवन में पाओ, संतुष्ट हो जाओ और आगे बढ़ो। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने एक श्लोक बोला है बहुत अच्छा, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरो। जिस जीवन में आपको लाभ स्वतः प्राप्त हो रहा है उसे लो, संतुष्ट हो जाओ, चलते रहो जीवन में। क्योंकि अगर लालच करना है, देखिए लालच तो होगा कहीं ना कहीं। लालच कहाँ करें? लालच होना चाहिए भगवान को समझने के लिए। वहाँ पे भी एक लालच होता है, वो भी एक ग्रीड है। ये ग्रीड होनी चाहिए, हैंकरिंग होनी चाहिए इस चीज़ की हमारे हृदय में कि यस आई वांट टू नो कृष्णा, मैं अपने जीवन में प्रगति करना चाहता हूँ। अगर आपके अंदर लालच होगा देन कृष्णा आपको हेल्प करेंगे उनको समझने में। अगर लालच नहीं होगा तो ओके फाइन, आप इस संसार में लालच करो, बिजी रहो, अधिक अभिलाषाएं बनाओ, लोगों के पीछे भागो, एंड देन यू entangle yourself, and then there is no escape from it. And if you really want to get yourself away from it, then you have to do that लालच, या वो जो लालच है वो आपको भगवान के लिए करना होगा। ये लालच ही तो है हमारा। मैं इस सीट पे बैठ के आपको प्रवचन दे रहा हूँ, क्या है? मेरा क्या इंटरेस्ट है? मेरा लालच है ना ये। अगर ये मैं नहीं करूँगा तो मैं खुद प्रगति नहीं कर पाऊँगा। एक तरीके से मेरा लालच है भगवान के समीप आने का। आपका लालच क्या है? आपका लालच भी यही है कि आप भगवान के समीप आना चाहते हैं। क्योंकि दोनों का लालच सेम है, तो इसलिए दोनों मिलके प्रगति करेंगे साथ में। आपका भी लालच वही है, हमारा भी लालच वही है। और ऐसा भी देखा जाता है अगर किसी का और लालच होता है तो ज़्यादा समय रुक नहीं पाता। he will get off the track। ज़्यादा टाइम उसको वो नहीं रुक पाएगा भक्ति के इस कम्युनिटी में। कृष्णा will kick him out। The question is whether we want to be kicked out. We don't want to be kicked out. Somehow we have got this opportunity. We must use this opportunity for the right cause in the service of Krishna। So अभी हमने मॉड्यूल 3 का पार्ट 2 डिस्कस किया, उपदेशामृत श्लोक संख्या 2। और इसमें वैसे बहुत सारे श्लोक हैं, बट हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम केवल 2 श्लोक अभी हो गए और 3 से 4 श्लोक नेक्स्ट 2 क्लासेस में डिस्कस करेंगे। दैट्स आवर प्लान। मतलब जो की श्लोक हैं उपदेशामृत के वो इनिशियल 5-6 श्लोक हैं, बाकी फिर और आप पढ़ सकते हैं पर्सनली खुद। बट ये जो 5-6 श्लोक हैं, इनिशियल 6 श्लोक जो हैं लगभग, वो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।